नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनवृद्धि ट्रेडर्स पर। तो देखते हैं कैसा रहा आज मार्केट का मिजाज। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का क्या हाल है। कल हमने देखा कि निफ्टी 50 एक वीकली सप्लाई जोन में ट्रेड कर रही है और आज हमें यहाँ पर एक हल्का सा एक सेलिंग प्रेशर भी दिखाई दिया और डेली टाइम फ्रेम पर एक बेस कैंडल यहाँ पर बन गई है। अब बात करते हैं हमारे डिमांड जोन की। तो हमने कल 125 मिनट के ऊपर ये डिमांड जोन को आइडेंटिफाई किया था और हमने ये भी प्लान किया था कि प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आती है तो हम यहाँ पर एक बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमने 15 मिनट में जाकर उस ट्रेड को रिफाइन किया और ये रही हमारी एंट्री। ये थोड़ी ऊपर थी यहाँ पर, लेकिन आज ओपनिंग में ही निगेटिव ओपनिंग के साथ ही वो लेवल ब्रीच हो गया। लेकिन यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी आई और हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होता तो कम से कम 1:3 का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ है। बाद में सेलिंग प्रेशर और एक बार कंटिन्यू हुआ और प्राइस फिर से नीचे आकर अपने ही जोन में आकर सेटल हुई और यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ। ये था आज का हाल। अब देखते हैं कल के लिए क्या रहेगा इसका ये। तो हम फिर से एक बार जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और यहाँ पर फिर से एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर एक फिर से डिमांड जोन दिख रहा है और इसी डिमांड जोन में डेली का 20 EMA भी है। तो 20 EMA जो है वो अल्गो ट्रेडिंग में यूज़ होता है और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जिस केस में अगर प्राइस उसके ऊपर हो तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और अगर प्राइस नीचे है तो वो 20 EMA जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ये है वो डेली का टाइम फ्रेम। इसको हम रिफाइन करेंगे 75 मिनट के ऊपर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक 75 मिनट का भी एक जोन है। अब हम और इसको रिफाइन करके हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक रैली की शुरुआत हुई थी। तो ये एक जोन है, लेकिन यहाँ पर बेस कैंडल ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर नीचे वाला जो जोन है इसे प्लान करेंगे। तो ये रही हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस। अगर मुझे पूछेंगे तो पर्सनली मैं ये लेवल ज़्यादा प्रेफर करूँगा। यहाँ पर होगी हमारी एंट्री जो है 18,090 ये हुई है एंट्री। इसका स्टॉप लॉस आएगा 18,061 और टारगेट जो है वो हम कम से कम 1:2 का लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये रहे निफ्टी के लिए लेवल। फिलहाल सप्लाई जोन तो कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए हम अभी तो सप्लाई जोन में यानी पुट की कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। कल अगर कोई सप्लाई जोन बनेगा तो हम उसको भी प्लान करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम कॉल की पोजीशन यहाँ से इनिशिएट करेंगे। अब बात करते हैं हमारा सेकंड जो स्टॉक है बैंक निफ्टी इंडेक्स, इसके बारे में। तो हमने कल देखा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो मंथली सप्लाई जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमने ये भी देखा कि ये उसका डेली का एक पावरफुल एग्जीक्यूशन था और प्राइस वही से 7 दिनों से यहाँ पर खेल रही है। अभी भी आज यहाँ से जो रिमेनिंग सेलिंग प्रेशर था वो उस काम कर गया और प्राइस को नीचे धकेल दिया। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर इतने सारे बेस बनाने के बाद में प्राइस इसको पियर्स करके ऊपर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें आज एक वीकनेस देखने को मिल गया है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पर भी कोई डिमांड जोन अच्छा सा नहीं दिख रहा है, इसलिए फिर हम 125 के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक 125 के ऊपर यहाँ पर एक डिमांड जोन दिखने मिल रहा है। हम उसको मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम इसको 15 मिनट में जाकर रिफाइन करेंगे।
और हम देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट है जहाँ से इस रैली की शुरुआत हुई है, तो हम इसे मार्क करेंगे। और एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो 125 जोन के बाहर है और उसकी क्लोजिंग भी कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ना ट्रेड करते हुए इसी जगह पर ट्रेड करेंगे। तो ये हुआ हमारा कल के लिए ट्रेड सेटअप, जो है 42,956। ये है हमारी एंट्री। स्टॉप लॉस है 42,792 और टारगेट जो है वो मिनिमम 1:2 का लेकर हम यहाँ से निकलेंगे। ये हुई है हमारी कल के लिए बैंक निफ्टी की ट्रेड। चलिए बात करते हैं सप्लाई जोन की। तो बैंक निफ्टी के ऊपर आज हमें यहाँ पर 75 मिनट के ऊपर यहाँ पर एक सप्लाई जोन दिखने मिल रहा है, जिसे हम इस तरह से मार्क करेंगे और 15 मिनट में जाकर हम उसका ओरिजिन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एक ओरिजिन देखने मिल रहा है। कल ये सप्लाई जोन मिसिंग था, इसलिए हम ये मान के चल रहे थे कि प्राइस इसको पियर्स कर सकती है, लेकिन अब हमारे पास एक ये सप्लाई जोन है, तो हम ये मान सकते हैं कि कल यहाँ से हमें एक अच्छा सप्लाई जो फॉल है वो देखने मिल सकता है। उसकी वैल्यूज़ है, एंट्री जो रहेगी ये है हमारा स्टॉप लॉस, इसको हम राउंड फिगर में कर लेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। और एंट्री जो है हमारी यहाँ पर रहेगी, जो है हमारी ये है हमारी एंट्री। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर प्राइस इस जोन में आती है गैप अप या होकर या कहीं पे भी नीचे खुलकर ऊपर आती है, तो हम यहाँ पे एक पुट ले लेंगे। कल एक्सपायरी है, तो मेरे सजेशन अगर पूछेंगे तो अगली एक्सपायरी का ही जो है लीजिए ट्रेड। इस एक्सपायरी का मत लीजिए, क्योंकि डीके बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप। अब हमारे पास है एक कॉल और एक पुट, दोनों के लिए एक एक पोजीशन है। अगर बीच में प्राइस खेलती रहेगी तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन को फॉलो करना। यह है हमारी बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो हमने कल देखा था कि फाइनेंस निफ्टी जो है कोई भी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक डेली का सप्लाई जोन बना हुआ था। कल हमने इसमें ट्रेड करना अवॉइड किया था, लेकिन आज जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आने लगे तो इसने भी उनका साथ देते हुए डाउन ट्रेंड पकड़ लिया और आकर यहाँ पर डेली के ईएमए पर जाकर सेटल हुई। अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो हमें यहाँ पर एक डेली के ऊपर एक डिमांड जोन देखने मिल रहा है, जो हम इस तरह से मार्क करेंगे। और हम अभी 15 मिनट पर जाकर इसको रिफाइन करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत हुई, बहुत ही अच्छी और पावरफुल लेवल है ये। यहाँ पे हम एक कॉल पोजीशन को लेकर अपना ट्रेड कर सकते हैं, जिसका टारगेट भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए इसकी एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करते हैं। इसकी एंट्री जो है वो है 19,072। ये रहेगी उसकी एंट्री और उसका स्टॉप लॉस जो है वो आएगा इसके नीचे, मतलब 1988। कल के लिए हमारा बाय ट्रेड। अभी देखते हैं सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन के अंदर हमें देखने मिल रहा है कि एक ऊपर जो है वो डेली का सप्लाई जोन है, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। अब चलते हैं 125 मिनट के ऊपर। तो 125 मिनट के ऊपर एक था जो यहाँ पे चल चुका है। अभी चलते हैं 75 मिनट्स के ऊपर। तो हमें यहाँ पर एक सप्लाई जोन देखने मिल रहा है।
तो हम उसे ऐसे ही मार्क करेंगे। ये है 75 मिनट्स का। अभी हम 15 मिनट पर जाकर उसको रिफाइन करेंगे तो हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सा एक ओरिजिन टाइप दिख रहा है। तो हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी का। अगर प्राइस कल गैप अप खुलती है या फिर गैप डाउन खुलकर ऊपर आती है तो हम ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारे लेवल आती है जिसका एसएल आएगा 19,411, ये रहेगा इसका एसएल। और ये रहेगी उसकी एंट्री 19,375। ये दोनों लेवल मार्क कर लीजिए, ये है इसकी एंट्री। अब अपने पास ऊपर और दोनों के लिए दोनों ट्रेड है। अगर ऊपर जाएगा तो हम पुट इनिशिएट करेंगे, नीचे आता है तो हम कॉल इनिशिएट करेंगे। तो ये है एनालिसिस फाइनेंस निफ्टी के लिए। कल हमने आपको 2 स्टॉक भी दिए थे, जिसमें पहला था ग्रैन्यूल्स में देखेंगे तो हमने यहाँ पर एंट्री जो है वो प्लान करी थी और उसके नीचे ही स्टॉप लॉस जो है उसको प्लान किया था। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है, जो तकरीबन यहाँ से यहाँ तक के 1.93% का अपमूव हमें मिला है। और उसके बाद में जो है वो 125 के ईएमए से हिट होकर प्राइस बहुत देर तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करती रही। लेकिन अच्छी बात ये है कि 1 आवर के जो ईएमए 20 है उसके ऊपर उसको क्लोजिंग मिली है। तो कल जो है हमें यहाँ अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और हम यहाँ तक ये टारगेट जो है 286 का, ये पोजिशनल टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। जिन्होंने भी बाय किया है वो यहाँ तक के होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। ये रहेगा हमारा सेफ टारगेट। दूसरा स्टॉक लिया था हमने आरती इंडस्ट्रीज़ का, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज़ में हमने यहाँ पर जहाँ पर ओपनिंग होगी वहाँ पर एंट्री प्लान करी थी और उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस जो है वो प्लान किया था। और जैसे आज हमें फिर से आरती इंडस्ट्रीज़ में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर 2.91 मतलब कि अराउंड 3% की रैली हमें यहाँ पे देखने मिली है। और जो है ये डेली के 20 ईएमए को हिट होकर वापस आ रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम 240 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो कल हमें इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। हमारा इनिशियल टारगेट इसमें बहुत बड़ा लेकर हम चल रहे हैं। ये टोटली पोजिशनल कॉल है। तो कल के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉक जो है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवेल एक वीकली सप्लाई जोन में आने की कोशिश कर रहा है। जो वीकली की लेवल जो है वो है 844 टू 892, इसके जो दरमियान जो है वो वीकली जोन ट्रेड है, वीकली जोन है। अभी देखते हैं डेली पर जाकर उसका एंट्री स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पर ये है उसका एंट्री और ये रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये पोजिशनल कॉल है, ये कल नहीं हुआ तो ये परसों के दिन भी हमें होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। सेफ टारगेट रहेगा 1:2। यहाँ पर वैल्यू लिख लो एक बार। ये है एंट्री जो है 842 और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 855। कंजर्वेटिव ट्रेडर अगर ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है तो अपनी एंट्री यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं इस जोन के अंदर, जो रहेगा 848। और जो रिस्की ट्रेडर्स है वो अपनी एंट्री नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस आपकी एंट्री में आए ना और आपकी एंट्री मिस हो सकती है। इसके लिए
मैं दोनों लेवल यहाँ पर दे रहा हूँ। ये है 842 की और एक है 848 की, तो ये दोनों मार्क कर लीजिए। हमारा अगला स्टॉक है डिक्सन में कुछ दिनों से हमें बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है, लेकिन वो भी अभी वीकली के सप्लाई जोन में एंटर कर चुका है और यहाँ पर से हमें एक इसी लेवल से एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। तो हम हो सकता है कि कल भी एक ऐसी ही कैंडल हमें देखने मिलेगी 1 या 2 दिन में आने वाले। और यहाँ पर इसकी एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करते हैं, तो ये है हमारी एंट्री जो है 3614 के अराउंड, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो है 3672। ये है हमारा SL और ये है हमारी एंट्री। और इसमें कंजर्वेटिव ट्रेडर जो है वो 1:2 टारगेट ले सकते हैं और एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो इसे बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि रहेगा 3274 इसके अराउंड। ये रहेगा एक एग्रेसिव टारगेट। तो देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट में हमें बताइए। हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं ये भी सुझाव आप दे सकते हैं। और साथ ही आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और आज के लिए रुकता हूँ। ट्रेड सेफ, ट्रेड वेल, गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।